जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है। या फिर यूं कहिए कि अंत भले का भला। दोस्तों, नहीं समझे ना, आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूं वो बड़ा दिलचस्प है। महाभारत की कास्टिंग। जब पहले मैंने शुरू किया तो कई लोग जो ये कर रहे थे वो करने लगे, जो वो कर रहे थे वो करने लगे, और जो बिल्कुल नहीं थे वो अंदर आ गए। इसमें भी कोई ऊपर वाले का कमाल था। वो लाइट थी, ऊपर से एक अदृश्य शक्ति थी जो हमें गाइड कर रही थी कि यूं करो तो यूं होगा, यूं करो तो यूं होगा। या फिर यूं कहिए कि उस पूरी बीआर टीवी की जो टीम थी उसके सितारे एक साथ मिले हुए थे। क्योंकि अजीब सी रद्दोबदल चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ महाभारत के पात्रों को यहां से वहां और वहां से यहां रख रहा है, बिल्कुल शतरंज के मोहरों की तरह। अब सबसे पहले हम लेते हैं अगर भीम के कैरेक्टर को, तो भीम के लिए हमने सबसे पहले हमारी चॉइस जो बनी वो थी सागर सोलंकी। सागर सोलंकी, जिनके बारे में बाद में बताऊंगा, उन्होंने हमारे पास आए तो हमने टेस्ट के बाद सोचा कि भीम के लिए अच्छी इनकी बॉडी है, सब ठीक है, तो भीम के लिए सोचा। परंतु फिर उसके बाद पुनीत इस्सर साहब से मिलने के बाद हमारा विचार चेंज हो गया। तो हमें पुनीत इस्सर भीम के लिए बहुत अच्छे लगे। लेकिन पुनीत इस्सर नहीं चाहते थे कि वो करें, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। तो उन्होंने फिर दुर्योधन के लिए ऑप्ट किया, और उन्होंने जो सजेशन दी वो क्लास थी जिसे आप फिर देख चुके हैं, और वो आए परवीन पाजी, द फैबुलस एथलीट, द ओलंपिक हैमर थ्रोअर। यदि कमाल के बॉडी और 6 फुट 7 इंच का बंदा, और जो बस उसकी दहाड़ ही बहुत थी। तो फाइनली भीम पाजी के लिए हमने परवीन कुमार जी को सिलेक्ट किया। फिर आते हैं पितामह के रोल के लिए। अब पितामह के लिए हमने पहले से एक बंदे को निश्चित कर लिया था, जिसका नाम काफी फेमस था। उन दिनों में हीरो भी आए थे, विजेंद्र घाटगे। विजेंद्र घाटगे जी एकदम जब सेट स्टूडियो में सेट लग चुका था, आज शूटिंग है, उस दिन सुबह ही मुझे फोन आया था कि गुफी भैया मैं डेट एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे रमेश सिप्पी जी से अभी छुट्टी नहीं मिल रही, क्योंकि मैं वहां पर बुनियाद में फंसा हुआ हूं और मेरी डेट फ्री नहीं कर रहे। नेक्स्ट चॉइस क्या था, क्योंकि चोपड़ा साहब बहुत घबरा गए थे, सेट लगा हुआ था, राज बब्बर की शूटिंग चल रही थी और इनकी शूटिंग हो रही थी उसके बाद। तो क्या करें, तो फटाफट कॉल लगाया गया, मुकेश खन्ना साहब को सम्मन किया गया। और विधि का विधान देखिए कि मुकेश खन्ना साहब द्रोणाचार्य के लिए फिक्स हुए थे, और द्रोणाचार्य के लिए हमने सुरेंद्र पाल जी को ले लिया, मुकेश जी को इधर शिफ्ट कर दिया, और रिजल्ट तो आपको पता ही क्या मिला। वाह, अमर कर दिया उन्होंने। हिस्टोरिकल रोल और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, अनबीटेबल। भीष्म पितामह का रोल जो उन्होंने किया है, रियली हैट्स ऑफ, और पितामह की जय। फिर आते हैं विदुर। विदुर के लिए जो रोल
जिस रोल के लिए हमने जिसको एकदम फाइनलाइज करके रखा हुआ था वो थे हमारे आपके सबके प्यारे नितेश भारद्वाज। नितेश भारद्वाज विदुर कर रहे थे, लेकिन फिर हमने सबने सोचा कि नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि ही वॉज वेरी यंग और विदुर लगभग 3/4 उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ओल्ड एज की थी, यंग एज बहुत कम था। तो उसके बदले में आए वीरेंद्र राजदान, एनएसडी के क्वालिफाइड एक्टर, बहुत ही खूबसूरत एक्टर जिन्होंने गांधी में जैसी फिल्म में भी काम किया, बहुत ही अच्छे इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ही डिडंट सर्वाइव मच। महाभारत के कुछ ही साल के बाद वो नहीं रहे हमारे बीच। फिर आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि दुर्योधन के रोल के लिए, अब दुर्योधन के रोल के लिए पहले हमने एमके को ऑफर किया। एमके मतलब मुकेश खन्ना। मुकेश साहब ने कहा देखिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं नेगेटिव कर नहीं पाऊंगा। फिर हमने पुनीत को जब देखा तो उसके बाद हमने उनको दुर्योधन के रोल के लिए सूटेबल पाया। सो ही वॉज कास्टेड फॉर दुर्योधन। हालांकि पुनीत को दिया गया था, वो आप सुन चुके हैं, भीम, लेकिन वो इंसिस्ट करता रहा कि मैं दुर्योधन ही करूंगा, और किया, और बहुत अच्छी तरह निभाया। फिर आता है बड़ा ही स्वीट मां का रोल, गंगा मां। गंगा मां जिसने किया वो फाइनली किरण जुनेजा जी थी, लेकिन उससे पहले हमने निश्चित किया था, एक एक्ट्रेस थी, आपने देखा भी होगा शायद, किट्टू गिडवानी। तो आपको शीघ्र ही ये उपाय करना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। कैसे महाराज? हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना तो हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? किट्टू गिडवानी very sweetly did the audition और बिल्कुल अप्रूव हो चुकी थी, परंतु कहीं 1-2% हमने सबने फील किया कि नहीं, इसमें गंगा के लिए किरण जी जो है ज्यादा सुटेबल है। हेंस द रोल वेंट टू ऑब्वियसली किरण जुनेजा जी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर इसमें महाभारत में आपने देखा, और वो है वीर अभिमन्यु का। ये एक वीर पुरुष था, चक्रव्यूह में फंस गया और इतने सारे हत्यारों ने उसे मक्कारी से मार दिया। इस रोल के लिए भी बहुत कंपटीशन था, रोल बहुत अच्छा था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले चॉइस रखी थी गोविंदा की। गोविंदा नए नए आए थे, तो गोविंदा वॉज प्लेइंग अभिमन्यु। खैर, उनको इसी दौरान 1986 के दौरान में फिल्म मिल गई और नेचुरली वो बड़े रास्ते पे चल पड़े। हमने उन्हें सबने शुभकामनाएं दी। फिर उनकी जगह आए चंकी पांडे, और हैरानी की बात है कि चंकी पांडे भी आते ही ऑफर कर दिए गए और उनको भी फिल्म मिल गई। फिर आए मास्टर मयूर। मास्टर मयूर तब तक बहुत पिक्चरें कर चुके थे अमिताभ साहब के बचपन की, और अब वो माशाल्लाह नौजवान हो गए थे। तो फिर अल्टीमेटली इस किरदार का, यानी अभिमन्यु का कैरेक्टर निभाया, बहुत कुशलता से निभाया वो हमारे प्रिय मित्र मयूर ने।
फिर हम आते हैं द्रौपदी द्रौपदी पांचाली। पांचाली के रोल के लिए बहुत कंपटीशन था, क्योंकि सबसे पहला जो हमने जिसको निश्चित किया था वो थी जूही चावला जी। अब जूही चावला जी को पहली फिल्म मिली नासिर हुसैन साहब की, आमिर खान लीड में, जिसमें ऑफ कोर्स उस वक्त बिल्कुल नए थे। तो उनको तो कयामत से कयामत जब मिली तो हमने सबने कहा कि भाई सिनेमा इज मदर ऑफ एवरीथिंग, तो आप बेटर है सिनेमा कीजिए, टीवी मत कीजिए। तो वो टीवी को छोड़ के वो चली गई सिनेमा में। अब फिर सवाल उठा कि कौन द्रौपदी कौन, फिर से हमारी सर्च चालू हुई। फिर से मेरी क्या पंजाबी में कहते हैं खज्जल ख्वारी शुरू हुई ढूंढना, देखना, स्क्रूटनाइज करना, फोटोज को देखना, परफॉर्मेंसेस देखना, इधर उधर तमाम हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के हर स्टेट से देखना कि कौन सी सूटेबल है इस रोल के लिए। तो फाइनली 2 लड़कियां जो है वो इसमें बहुत ही खूबसूरत लगी। हमने उनको जब वस्त्र पहनाए गए, उनको ऑडिशन दिया गया, तो उनमें वो राजसी ठाठ लगी जो कि एक पांचाली या द्रौपदी में होनी चाहिए। वो थी, एक तो साउथ की थी रम्या कृष्णा, जिनको आपने बाहुबली में देखा है अभी हाल ही में, और दूसरी थी रूपा गांगुली फ्रॉम कैलकाटा। रूपा गांगुली क्योंकि बीइंग बंगाली जरा बेटर हिंदी बोलती थी, इसलिए उनको अप्रूव कर दिया गया। हालांकि रम्या कृष्णा फैंटास्टिक आर्टिस्ट, देयर इज नो क्वेश्चन, लेकिन हल्की सी जरा प्रॉब्लम थी हिंदी बोलने में, तो उस वजह से इनका सिलेक्शन हुआ। तो फाइनली द्रौपदी या पांचाली आप जिसको बोलते हो, वो रूपा गांगुली की झोली में आके पड़ा। अब आते हैं कृष्णा के रोल के लिए। हमारे कान्हा, कन्हैया, गोपियों के प्रेमी, राधा के प्यारे कृष्णा। तो कृष्णा के रोल के लिए मैंने बहुत से ऑडिशंस लिए, बहुत से ऑडिशंस। उनमें जो फाइनल में आए वो एक थे ऋषभ शुक्ला, जिन्होंने बाद में शांतनु का रोल किया। उसके बारे में भी हम बात अगले एपिसोड में करेंगे। फिर आए गजेंद्र चौहान, जो फाइनली युधिष्ठिर में आपको दिखे। युधिष्ठिर का रोल बहुत अच्छा उन्होंने निभाया। उसके बाद एक और शख्स आए जिनका नाम बहुत ही सुर्खियों में आया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का रोल कुछ हिंदी फिल्म और भोजपुरी फिल्म में किया था। वो थे राकेश पांडे जी। राकेश पांडे जी को हमने कहा कि तुम लाइन में हो, तो राकेश जी को सिर्फ मैंने सजेस्ट किया कि देखिए आपका थोड़ा वेट रिड्यूस होना चाहिए। तो बेचारों ने बहुत मेहनत करके उन्होंने कुछ 15 किलो कम किया, लेकिन उनकी किस्मत में ये रोल नहीं आया। फिर एक और महाशय आए, आप अच्छी तरह जानते हैं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को वाले जीनत अमान के हीरो विजय अरोड़ा जी। जब विजय अरोड़ा जी आए तो उन्होंने आके सीधा ही मुझे धमकी दी कि देखो रात को कृष्ण भगवान मेरे सपने में आए थे और वो कह रहे थे कि विजय तू ही कृष्ण भगवान है, तुझे रोल मिलना चाहिए। मैंने कहा अच्छा साहब, मैं ऑडिशन ले लेता हूं और जैसे हमारी मीटिंग होगी और मेंबर्स डिसाइड करेंगे हम आपको इतला कर देंगे। लेकिन नहीं हुए, उनको जमा नहीं। फिर उसके बाद मुझे काफी उन्होंने फोन पे बोला भी, देखिए तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, तुम पछताओगे और तुम बहुत ही तकलीफ में आ जाओगे अगर मुझे नहीं लोगे तो। मैंने कहा अच्छा जी,
मैं पूजा कर लूंगा भगवान की, लेकिन माफ कीजिएगा, आप इस रोल में सूट नहीं कर रहे। आई एम सॉरी टू से, वो नहीं हुए। फिर नेचुरली पदार्पण हुआ हमारे असली जो बने कृष्ण भगवान, यानी नितेश भारद्वाज जी का। उनके बारे में भी मैं फिर कभी बात करूंगा। तो फाइनली नितेश भारद्वाज जी, यानी ये कुछ, मैं इस रोल के लिए 50 तक मेरा ख्याल है मैंने टेस्ट लिए होंगे, ऑडिशन लिए होंगे। उसके बाद जाके आके नितेश पे बात फंस गई और वो भगवान श्री कृष्ण बने। जय हो प्रभु। और क्या क्या निभाया है रोल को, एक से एक कैरेक्टर, मतलब जिन्होंने निभाया है आप आज तक सराहना करते हो और दिल से करते हो। आप सबका बहुत शुक्रिया, ऊपर वाली महाशक्ति का बहुत बहुत शुक्रिया, और महाभारत टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे इंसानों से मेरा वास्ता कराया, मेरा राब्ता कराया कि वो कभी भूले से भी भूल ना पाएंगे। तो ये थी कहानी कास्टिंग की, हेरा फेरी की, कैसे कैसे क्या हुआ। अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, समझे मेरे प्रिय भांजो।